जो, इसे उस तरफ से थामो। यह क्या है बॉब? ये एक नया खेल है, इसे कसकर पकड़ो। ठीक है। आउच! आउच! हे भगवान, यह चोट पहुंचा रहा है। यह किस प्रकार का खेल है? ये खेल मैं उन लोगों के साथ खेलता हूँ जो मुझे परेशान करते हैं। ओह बॉब, मुझे एक संदेह है। एक मिनट। तुम्हारा संदेह क्या है जो? मैंने इस छड़ को एकदम अंत से पकड़ा और तुमने इसे दूसरे सिरे जलाया और मुझे दर्द हुआ। इसमें क्या ट्रिक है? ये ट्रिक नहीं है जो, ये ऊष्मा का संचरण कहलाता है। संचच क्या? ऊष्मा का प्रवाह जो। क्या ऊष्मा बहती है? हाँ जो, ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर 3 तरीके से बहती है। पहला चालन है, दूसरा संवाहन है और तीसरा विकिरण है। मैं तुम्हें नहीं समझी बॉब। क्या तुम मुझे इसके लिए एक स्पष्ट प्रायोगिक उदाहरण दोगे? हाँ जो, मैं दूंगा। सर्वप्रथम चालन। चालन एक स्थान से दूसरे स्थान पर अणुओं के बिना गति किए ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इस प्रयोग के लिए हमें लोहे की छड़, कीले, मोम, तिपाई स्टैंड तथा बंसन बर्नर की आवश्यकता है। कीलों को लोहे की छड़ पर मोम की सहायता से इस प्रकार चिपकाएं। छड़ के एक सिर को बंसन बर्नर की सहायता से कुछ देर के लिए गर्म करें। दोस्तों, आग से सावधान रहे। हे बॉब, कीले गिर रही है। हाँ, वे गिर रही है। ऊष्मा छड़ से बहती है तथा मोम को पिघलाती है, जिससे कीले गिर जाती है। ये चालन कहलाता है। यह सचमुच बढ़िया है बॉब, पर संवहन का क्या? संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसके लिए हमें कांच का बॉक्स, 2 मुख वाला कार्डबोर्ड, 2 कांच की चिमनी और एक मोमबत्ती की आवश्यकता है। चलिए एक जलती हुई मोमबत्ती कांच के बॉक्स में रखते हैं। अब इस बॉक्स को कार्डबोर्ड से बंद कर दें। अब कांच की चिमनी को 2 मुख पर जमाएं। दूसरी चिमनी को ऊपर जलती हुई छड़ें थामें। वाह बॉब, धुआं बक्से में अवशोषित हो गया तथा पहली चिमनी से निकल रहा है। हाँ जो, ये इसलिए है क्योंकि बक्से के अंदर वायु का घनत्व बाहर की वायु के अपेक्षा कम है। इसे संवहन कहते हैं। अब विकिरण? विकिरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। क्या आग और मोमबत्ती की आवश्यकता यहाँ भी होगी? नहीं जो, ये बहुत ही आसान प्रयोग है। इसके लिए हमें एक टिन तथा जल की आवश्यकता है। एक जल से भरा हुआ टिन ले तथा इसे सूर्य के सामने थोड़ी देर के लिए रखें। जल का तापमान बढ़ता है और ये वाष्पित हो जाता है। ये विकिरण के कारण होता है। धन्यवाद बॉब।